इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे जो फ़िक़ह के जो हमारे इमाम हैं, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, ये कपड़े का कारोबार करते थे। बड़ा वसी कारोबार था कपड़े का। अब उस कारोबार में इनके साथ एक और आदमी शरीक था, इनका शराकतदार है या मुलाजिम है। अब एक दफा इनके पास कपड़ा आया तो एक कपड़े का जो थान था उसमें अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स था, कपड़े में कोई खराबी थी। अब थान जब बंद हो तो जब तक सारा खोल कर चेक ना किया जाए तो पता नहीं चलता ये इसमें खामी है। तो आपने उस साथ वाले मुलाजिम को बता दिया कि जिसे भी ये बेचो उसे पहले बता देना है, बगैर उसका नुक्स बताए और नुक्स की वजह से कीमत कम किए ये चीज बेचनी नहीं, ये हमारे लिए जायज नहीं होगा। अब पीछे उस आदमी ने बेच दिया। जब ये वापस आए तो देखा वो थान तो निकल गया है। हम तो क्या करेंगे, बड़ी खुशी होगी कि नाकस माल, गंदा माल या वो शुक्र है उसे जान छूटी है, किसी को पता ही नहीं चला, लपेट शपेट के दरमियान में डाल के। हमारे यहां क्या होता है, रेडियो पर क्या होता है, सबसे अच्छी चीज आगे सजा के रखाई होती है, बाकी जितना गंद है वो मुंह के पास नीचे रखा होता है। अब दिखाते कहीं से हैं और डालते कहीं से हैं। कसाई जो है वो अपना काम दिखाता है, दुकानों वाले अपना काम दिखाते हैं। कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है कि हमने मिलावट, बदयांती और आराम से अपने आप को बचाया हो। शुक्र करते हैं कि गंद निकल गया है। और साल भर में जो गंद नहीं निकल सकता, फिर अल्लाह ने रहमत वाला एक महीना भेजा है रमजान का, फिर हम ओस में निकालते हैं। वो रमजान के महीने में सारा कुछ निकल जाता है, पुरानी खजूरें भी, पुरानी खाने की चीजें भी, पुरानी दालें भी, पुराने चावल भी, सारा गल्ला भी, वो मैदा भी, सब कुछ कि जो साल भर खराब हो गया था, नहीं निकल सकता था, अब रमजान में मिक्स किया और वहां से निकाल दिया। ये हमारी दयानतदारी है, ये हलाल का एहतमाम है हमारे यहां। लेकिन वहां क्या था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, वहां क्या हुआ, मुलाजिम से पूछा, बताया था उसे कि ये नुक्स है, कहने लगा जी मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने तो वैसे ही उसने पसंद किया, मैंने उठा के दे दिया। उसे पूछा कि बताओ ये कितने का आया था, तो बताया गया कि ये 70 दिरहम में ये थान आया है और 100 दिरहम में मैंने बेच दिया है। अब उसे कहा कि दो बातें तेरी तरफ से ज्यादती की हुई हैं, एक तो मुनाफा ज्यादा लिया है, 70 पर 30 दिरहम ले लिए, ये मुनाफा भी ठीक नहीं लिया, और दूसरा तूने नुक्स भी नहीं बताया। उसने कहा ये गलती हो गई है, अब क्या हो सकता है। उसे कहा कि चलो पता करो उस आदमी का कौन है कि जो लेकर गया उसे वापस लाओ और उसके पैसे उसे वापस करो, ज्यादती हुई है उसके साथ। अब उसके पीछे पता किया, पता नहीं कहां का कोई मुसाफिर था, लेके चला गया, न मिला उसे। शाम तक वो आदमी उसे ढूंढता रहा, कोई पता ना चला। और शाम को जब सारी दुकानें बंद की कपड़े की, कहा कि वो पैसे किधर छोड़े थे, तो बताया गया वो एक जो संदूक है उसी में डाल दिए थे, जहां दिन भर के जो भी पैसे आते हैं उसी में डाल देते हैं, उसी में डाल दिए थे। कहा चलो गिनो निकाल कर। इतना बड़ा कारोबार था कि सिर्फ एक दिन की खरीदो फरोख्त 30,000 दिरहम थी। 30,000 दिरहम एक दिन की खरीदो फरोख्त पर इकट्ठे हुए। अब उसे कहा वो 30 रुपए जो थे वो भी तो उसी में चले गए। 30,000 रुपए में 30 रुपए मशकूक शामिल हो गए हैं, वो भी इसी में शामिल। अब हम होते तो 100 इलाज और तरीके थे हमारे पास, चलो इन्हीं में से 30 रुपए निकाल कर अल्लाह के नाम पे सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें। 30 रुपए ही जो निकालने हैं, चलो 30 ना निकालेंगे, 60 रुपया निकाल लें, बस जान छूट जाएगी। फरमाया नहीं, वो 30 रुपए 30,000 के साथ शामिल हो गए हैं, लिहाजा सारी रकम मशकूक हो गई है।
उसी रात सोने से पहले पहले वो 30,000 दिरहम गरीबों और मस्कीनों में खैरात और सदका कर दिया।